मम्मी जी सारी रोटियां बना लो क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे भाभी जी की रोटियां अभी मत बनाना, वो गरम गरम खाते हैं। और सारी रोटियां बना लो। हाँ सारी बना ली, बस पापा जी की रोटी के लिए आटा रख दिया है। ठीक है, उनकी 10 मिनट बाद बनाना। ठीक है 10 मिनट बाद मैं आके बना दूंगी, कमरे में बैठी हूँ। हाँ मम्मी जी अब बना दो क्या रोटियां? 10 मिनट तो हो गया। नहीं नहीं, अभी मत बनाओ। अभी मैंने पूछा था तुम्हारे बाबूजी से, 10 मिनट बाद खाएंगे, वो अभी नहीं खाएंगे। ठीक है मैं कमरे में बैठी हूँ, जब भी बनाना हो आवाज दे दीजिएगा। हाँ हाँ जाओ, मैं बुला लूंगी। दीदी कहाँ गई जो तुम यहाँ रोटी बना रही हो? क्या काम है तुम्हारी बीबी का? सो रही होगी अपने कमरे में जाके, और कुछ करती है क्या? सारा काम बोल लो तो ही करती है, अपने मन से कुछ भी नहीं करती तुम्हारी बीबी। सब तो हमें ही करना पड़ता है। अभी बोलता हूँ मैं उसे। प्रीति, प्रीति, तुम यहाँ सोई हुई हो और मेरी माँ रोटियां बना रही है। रोटियां बना रही है माँ? मैं तो अभी गई थी माँ को पूछने के लिए रोटियां बना दूं क्या, उन्होंने बोला 10 मिनट बाद खाएंगे बाबूजी, गरम गरम बनाना। सारी रोटियां बना के रख दी है, बस बाबूजी की रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि वो गरम गरम खाते हैं। तुमसे ना एक काम ढंग से नहीं होता। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ वहाँ रोटी बना रही है, तुम यहाँ पे आराम कर रही हो। मैंने उन्हें बोला भी था कि मुझे बता दीजिएगा, मैं जाके बना दूंगी। 2 बार जाके पूछ चुकी हूँ, उन्होंने मना कर दिया। मैं अभी जाके मम्मी जी से पूछती हूँ। अब लड़ने के लिए जा रही हो? जाने की जरूरत नहीं है अभी। कैसी जरूरत नहीं है, मैं जाके अभी पूछती हूँ। मैंने कहा था ना मैं रोटियां बना दूंगी, फिर आप क्यों रोटियां बना रही हैं? हाँ बोला था बना दूंगी, पर जाके तो अपने कमरे में सो गई ना। यहीं पे खड़ी रहती तब तो मैं बोलती। तुम्हारे बाबूजी को भूख लगी थी, उन्होंने मुझे बोला रोटियां बना दो, तो बना दिया मैंने। प्रॉब्लम है माँ जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं उतनी देर से आपसे पूछ रही थी रोटियां बना दो क्या बाजी, रोटियां बना दो क्या हमारी। आपने बोला 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। फिर जैसे ही मैं कमरे में गई आप तुरंत रोटियां बनाने लगी। आपके बेटे तो यही सोच रहे होंगे ना कि घर का सारा काम आप करती हैं, मैं दिन भर कमरे में जाके सोई रहती हूँ, आराम करती हूँ। जो देखेगा वही समझेगा ना। हाँ थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, आ गई लड़ने के लिए। मना किया था मैंने उसे कि कुछ मत बोलो, फिर भी जाकर उसने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। आ गई मेरे सिर पे नाचने के लिए। कभी कुछ बोलती हूँ मैं तुम्हें? हमेशा कितने प्यार से रखती हूँ, फिर भी आकर बस चिल्लाते रहती हो तुम। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो तुम मेरी माँ को? मैं बोल रहा हूँ चुप हो जाओ। क्यों ना बोलूं मैं माँ को, सही बोल रही हूँ। आप तो यही सोचते होंगे ना कि माँ दिन भर काम करती हूँ, मैं कमरे में हमेशा जाके सोए रहती हूँ। ठीक है माँ जी, अगर आप यही दिखाना चाहती है अपने बेटे को तो यही सही। अब आप ही काम कीजिएगा, मैं अपने कमरे में ही सोई रहूंगी। जो गलती मैंने नहीं की, अगर उसके लिए भी मुझे सुनाया जाएगा तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी जैसे मुझे बोला जाता है। और ये बात आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। देखा तुम्हारी बीबी को, बस ऐसे ही हमेशा जबान चलाते रहती है। जैसे जबान चलाती है वैसे हाथ चलाती है ना, तो मुझे बुढ़ापे में ये सब नहीं करना पड़ता। जाओ उसके पीछे पीछे।